गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू लेक्चर 10 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पिछले क्लासेस में मैंने तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाया था, रेसिस्टर के बारे में। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एक सर्किट में वायर्स तो होंगे और वो वायर्स कुछ ना कुछ अपने मटेरियल लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के हिसाब से कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस तो ऑफर कर ही रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर मेरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है और अगर हमको करंट को रोकना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें कुछ एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं। और वो कौन प्रोवाइड करता है? एक रेसिस्टर। रेसिस्टर कुछ नहीं, मार्केट में जो मार्केट में तुम्हें रेसिस्टर ऐसे ही मिल जाएगा। वो रेसिस्टर भी एक वायर ही है, वो रेसिस्टर और कुछ दूसरा अलग से डिवाइस नहीं है। वो रेसिस्टर भी एक वायर ही है जो किसी मटेरियल का होगा, जो किसी लेंथ का होगा, जो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया का होगा। उस एक्स्ट्रा वायर को ऐसा मानो कि तुम एज अ रेसिस्टर तुम अपने सर्किट में लगा रहे हो ताकि तुम करंट के फ्लो को और भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लो करा सको। ठीक है, और मैंने बताया था, ठीक है, तो आज रेसिस्टर्स के बारे में, ठीक है, तो मैंने बताया था तुमको कि एक रेसिस्टर होगा, ठीक है, एक रेसिस्टर होगा, ठीक है, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता था बोलो, इस तरीके से। ठीक है, तो चलो आज इस रेसिस्टेंस के बारे में और डिटेल में पढ़ना है। आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग आज जानेंगे कि आखिर हम लोग रेसिस्टेंस, ये जो रेसिस्टेंस है इनका अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, इनके अरेंजमेंट के बारे में, ठीक है, इन रेसिस्टर्स के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन रेसिस्टर्स को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक ना। ठीक है, अब देखो अरेंज करने से पहले देखो मैंने यहाँ पर एक रेसिस्टर दिखाया है, ठीक है। तो इस रेसिस्टर के दो पॉइंट होते हैं, देखो एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको मानो कि तुम ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, ठीक है, या एंड पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट या एंड पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, और जब अरेंजमेंट का बात करेंगे तो इस रेसिस्टर्स को हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। ठीक है, एक होता है सीरीज अरेंजमेंट और एक होता है पैरेलल अरेंजमेंट। ये सीरीज अरेंजमेंट कैसे होता है और ये पैरेलल अरेंजमेंट कैसे होता है अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो अगर हम यहाँ पर सीरीज के बारे में पढ़ते हैं, देखो अरेंजमेंट है ना। तो अरेंजमेंट है तो मिनिमम कितने रेसिस्टर होंगे? मिनिमम दो, है ना। एक से ज्यादा कोई चीज रहेगा तभी तो अरेंज करेंगे ना। तो मिनिमम कितने रेसिस्टर्स को अरेंज कर सकते हैं? तो दो। तो चलो मान लो मैंने यहाँ पर दो रेसिस्टर ले लिया, यहाँ पर मैंने एक रेसिस्टर लिया R1 और एक मैंने यहाँ पर रेसिस्टर लिया R2। दो रेसिस्टर ले लिया R1 और R2, ठीक है। इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया SP और इसका ये हो गया फाइनल पॉइंट FP। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया SP और इसका फाइनल पॉइंट हो गया ये F और P। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब देखो इन दोनों रेसिस्टर्स को अगर आपस में अरेंज करना है तो इसके अरेंज क्या, अगर हम लोग सीरीज से अरेंज करेंगे तो कैसा होगा? देखो अगर मैं यहाँ पर एक रेसिस्टर को ड्रॉ करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा रेसिस्टेंस R1, ठीक है, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया SP और ये हो गया इसका फाइनल पॉइंट FP। ठीक है, अगर ध्यान से सुनना, अगर पहले रेसिस्टर का फाइनल पॉइंट अगर दूसरे रेसिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ हो, पहले रेसिस्टर का फाइनल पॉइंट अगर दूसरे रेसिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा हो, ये इसका SP है और ये इसका FP है और ये रेसिस्टेंस R2 है, तो वैसे कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। वैसे कनेक्शन को क्या बोलते हैं बोलो? सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या हो गया, देखो एक रेसिस्टर को मैंने ड्रा किया जिसका ये SP और ये FP था। अब जो दूसरा रेसिस्टर है उसका स्टार्टिंग पॉइंट पहले वाले के फाइनल पॉइंट से जुड़ा हो, है ना। फाइनल पॉइंट ऑफ वन इज connected to the starting point of other। ठीक है, पहले रेसिस्टर का फाइनल पॉइंट जो है वो दूसरे रेसिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से मेरा क्या है? कनेक्टेड है। तो ऐसे कनेक्शन को क्या बोलते हैं बोलो? सीरीज कनेक्शन। ठीक है, चलो अब समझते हैं दूसरा कनेक्शन पैरेलल। पैरेलल कैसे कनेक्ट होगा? ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पर एक रेसिस्टर लिया, ठीक है, एक रेसिस्टर लिया R1, ये हो गया इसका SP और ये हो गया इसका FP। ठीक है, अब देखो ये जो दूसरा रेसिस्टर है R2, इसका भी एक SP है और इसका भी एक FP है। अब हम क्या करेंगे, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट हम इसी पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। ध्यान से देखो, देखो
इस रेसिस्टर का भी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट भी इसी पॉइंट पर कनेक्टेड है, मतलब इसका भी एसपी इधर है और इसका फाइनल पॉइंट भी इसी पॉइंट पर कनेक्टेड है। समझ में आया डिफरेंस? देखो इसमें क्या है, उन रेसिस्टर्स को हम बोलेंगे कि वो सारे रेसिस्टर्स पैरेलल में हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सारे एक ही पॉइंट पर हो और जिसका फाइनल पॉइंट सारे एक ही पॉइंट पर हो। ठीक है, जिनका सारा रेसिस्टेंस, जिनका सारा स्टार्टिंग पॉइंट एक ही पॉइंट पर हो और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पर हो, तो वैसे कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। वैसे कनेक्शन को क्या बोलते हैं? पैरेलल। सीरीज किसको बोलते थे? एक का फाइनल पॉइंट दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड हो, तो वैसे कनेक्शन को बोलते थे सीरीज कनेक्शन। लेकिन इसमें क्या है, जितने भी रेसिस्टर्स हैं, यहाँ पे मान लो मैंने 2 दिखाया, अगर यहाँ पे एक तीसरा रेसिस्टर भी रहेगा तो उसका भी जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो इसी पॉइंट से यहाँ पर कनेक्टेड होगा, है ना। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक और रेसिस्टर दिखा दूं, ठीक है, ये R1 था, मान लो ये R2 है, ये कोई R3 रेसिस्टर है, तो इस R3 रेसिस्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो देखो इसी पॉइंट पर कनेक्टेड है और फाइनल पॉइंट भी मेरा इसी पॉइंट पर आकर फाइनली कनेक्ट होगा। तो ऐसे ये तीनों रेसिस्टेंस आपस में कैसे हो जाएंगे? बोलो, पैरेलल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऑल स्टार्टिंग पॉइंट्स एट द सेम जंक्शन एंड all the final points at the same junction। ठीक है, समझ में आ गया? तो रेसिस्टर्स दो अरेंजमेंट होते हैं, सीरीज और पैरेलल। दो रेसिस्टर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो एक का फाइनल पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड होगा, और अगर दो रेसिस्टर्स आपस में पैरेलल में तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होगा? दोनों सेम होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे आगे बढ़ते हैं। तो तुमको इतना समझ में आ गया कि रेसिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं। चलो अब हम लोग इसका डिटेल्ड में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सीरीज के बारे में कि सीरीज में अगर रेसिस्टर्स है तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। चलो एक सर्किट बनाते हैं, एक सर्किट बनाएंगे। तो देखो ये रेसिस्टर R1 और ये रेसिस्टर R2, बताओ सीरीज है या पैरेलल? सीरीज है ना। एक रेसिस्टर का एंड पॉइंट और दूसरे रेसिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट देखो इस पॉइंट पर, बोलो है कि नहीं है? हाँ। चलो अब क्या करेंगे, अब मान लो कुछ नहीं करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं ताकि मेरा करंट फ्लो कर सके। तो मान लो ये मेरा करंट I फ्लो करेगा, ये तो मेरा बैटरी है। ठीक है, देखो इस सर्किट को देखकर तुमको कुछ चीज तो समझ में आ रहा होगा कि ये सर्किट जिस वायर का बना हुआ है वो वायर कुछ रेसिस्टेंस को ऑफर कर ही रहा होगा, वो तो अंडरस्टूड है, वो तो कॉमन बात है। यहाँ पर क्या बात है कि ये जो मैंने दो रेसिस्टर लगाया है R1 और R2, ये करंट को इस वायर में जो रेसिस्टेंस ऑफर होगा वो तो करंट को अपोज करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में ये जो करंट है R1 और R2 ये भी कुछ करंट को अपोज करेगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर ये करंट I आया, यहाँ से I फ्लो करना स्टार्ट किया, I फ्लो करना स्टार्ट क्या करना, कहीं पर भी कोई ब्रांच आया क्या? कहीं पर भी कोई ब्रांच आया? कहीं भी कोई जंक्शन आया जहां से पाथ डिवाइड हो रहा हो? नहीं। इसका मतलब ये जो करंट है यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, और ये सारे रेसिस्टेंस में ये करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है। फ्लो करते 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 यहाँ पे भी आई आया, यहाँ पे भी आई आया, और आई वापस यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखो ये वही बात है, ये आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो अलग बात है, वो डिपेंड करेगा कि इस सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना है, ये रेसिस्टेंस कितना ऑफर करेगा ये सर्किट, उसके हिसाब से ये आई फ्लो करेगा। अब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि ये आई आखिर कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सर्किट में मैंने दो रेसिस्टर्स दिखाए R1 और R2। ठीक है, दोनों रेसिस्टर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ पर ये बैटरी है ना, ये बैटरी, तो ये बैटरी जो है वो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा ना। ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी है यहाँ पर, ये बैटरी को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। मान लो मैंने V वोल्ट किया, ठीक है, क्या किया? V वोल्ट। ये जो बैटरी है ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V वोल्ट का क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से करंट I सर्किट में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब दो पॉइंट है कि अब मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है। देखो पहले कैलकुलेट करना है कि इस सर्किट में कितना, सॉरी सर्किट में नहीं, इन रेसिस्टर्स में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, करंट इन द
रेसिस्टर्स। ठीक है, दो चीज कैलकुलेट करना है, पहला क्या, करंट इन द रेसिस्टर्स, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर्स। ठीक है, और ये दोनों ही चीज क्या कैलकुलेट करना है कि इन दोनों रेसिस्टर्स में कितना करंट फ्लो कर रहा है और कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, और ये दोनों ही कैलकुलेट करना मैं तुम्हें बताया। कभी भी करंट को अगर मेजर करना होता है तो क्या करते हैं बोलो, एमीटर लगा देते हैं, और वोल्ट मीटर को मेजर करना हो, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना हो तो क्या लगा देते हैं, वोल्ट मीटर। अब देखो वोल्ट में मान लो, चलो पहले पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, दो पॉइंट। तो मान लो इस R1 के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा तो हम दो पॉइंट लेंगे। अब रेसिस्टर का तो दो पॉइंट होता ही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, तो इन दोनों को जोड़ते हुए हम यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर कैलकुलेट लगा दिए। मान लो V1, एक पोटेंशियोमीटर लगाए जो मुझे इस रेसिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करके बताएगा। ठीक है, सिमिलरली इसके और इसके बीच में भी हम यहाँ पर एक लगा दिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के, इस रेसिस्टर के अक्रॉस भी लगा दिए पोटेंशियल डिफरेंस V2। ठीक है, कुछ नहीं, पोटेंशियोमीटर लगाए हैं जो दो ये पोटेंशियोमीटर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस देगा। पिछले क्लासेस में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले क्लासेस के लेक्चर्स जाकर देखो, उसके बाद यहाँ पर आओ। ठीक है, फिर यहाँ पर रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर क्या करेगा, ये वोल्टमीटर क्या करेगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करेगा। और मेरा मोटिव क्या था कि इस रेसिस्टर्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करना था। तो मैंने इस रेसिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट लिया और इस रेसिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट लिया। ये जो पोटेंशियल डिफरेंसेस आएंगे V1 और V2, ये बताएगा कि इस रेसिस्टर R1 और R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, सिंपल सा बात है, पहले ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ये सारी चीजें। अब देखो, फिर अब पोटेंशियल डिफरेंस तो मान लो मुझे ये वोल्टमीटर मेजर करके बता देगा। अब मुझे क्या मेजर करना है, करंट। तो करंट को मेजर करने का तो सिंपल सा बात है, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक एमीटर लगा देंगे A1, ठीक है, और यहाँ पे भी एक एमीटर लगा देंगे A2। मैंने यहाँ पर क्या किया, दो एमीटर लगाए, एक A1 लगाया और एक A2 लगाया। ठीक है, तो देखो करंट आया, करंट कितना मेजर करेगा, A1 A2। ठीक है, अब देखो, और ओरिजिनल सर्किट में अगर तुम चले जाओगे, जब ये वोल्टमीटर तो मान लो डिवाइसेस है, ये मैंने अलग लगाया है, तो करंट तो यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ कोई ब्रांच नहीं है, तो करंट तो सब में आई जा रहा था। तो मेरा क्या मेजर करके आया कि जो मेरे एमीटर्स हैं A1 और A2 दोनों क्या देंगे बोलो, सेम रीडिंग, सेम रीडिंग देंगे। क्यों, क्योंकि कहीं पर भी कोई ब्रांचिंग, देखो इसको इस ब्रांचिंग से मत कंफ्यूज हो जाना कि मैंने वोल्टमीटर लगाया सर करंट यहाँ अब तो डिवाइड होगा, नहीं, तुमको ओरिजिनल सर्किट देखना है, तुमको अपना ओरिजिनल सर्किट देखना है। ओरिजिनल सर्किट में तो जो वोल्टमीटर है ये सारे तो मैंने बाद में लगाया ना, सिर्फ मेजर करने के लिए लगाए हैं ना। तुमको देखना है अपना ओरिजिनल सर्किट, तुमको बैटरी और रेसिस्टर, मतलब तुमको सिर्फ ये वाला सर्किट देखना है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला सर्किट देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो करंट फ्लो कर रहा था, तो जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है वो तो उसके पास तो कोई दूसरा पाथ नहीं, वो तो सिंपल चलता जाएगा, तो कहीं पर भी कोई डिवीजन या आगे आके डिवीजन नहीं है। ठीक है, तो करंट में क्या है कि जो दोनों एमीटर्स का मेजर करके ये बताया कि दोनों एमीटर्स के सेम रीडिंग है, मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों करंट इज सेम इन बोथ द रेसिस्टर्स। ठीक है, करंट इज सेम इन बोथ द रेसिस्टर्स। क्यों, बिकॉज नो ब्रांचिंग, कहीं पर भी कोई ब्रांचिंग नहीं है जहां पर भी करंट डिवाइड हो जाए। ठीक ना, कहीं पर भी कोई ब्रांचिंग नहीं है जहां पे करंट डिवाइड हो जाए। तो A1 और A2 दोनों का रीडिंग सेम आया, तो मैंने कंक्लूड किया कि करंट इज सेम इन बोथ द रेसिस्टर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, अब आया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हुआ भाई। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हुआ, तो देखो वोल्टमीटर लगाया था, इसने मेजर किया V1 और इसने मेजर किया V2। ठीक है, अब देखो तुमको मैंने ओम्स लॉ पढ़ाया है ना, बताओ ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, अब देखो करंट तो इस रेसिस्टर में मान लो I ही फ्लो कर रहा है, I फ्लो किया, और इसका रेसिस्टेंस कितना हो गया बोलो R1, तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I इंटू R1। किसी को डाउट इसमें, देखो V इक्वल टू IR होता है, और इस रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो किया, I फ्लो किया,
और इसका वैल्यू कितना है R1, तो इसका V1 कितना आएगा I इंटू R1, ठीक है। सिमिलरली V2 का वैल्यू कितना आएगा, सिमिलरली V2 का वैल्यू कितना आएगा, देखो इस रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है, और इसका रेसिस्टेंस कितना है R2, तो V2 कितना हो जाएगा I इंटू R2, ठीक है। तो ये दोनों में तो ये जो भी इसका वैल्यू आएगा, इसका प्रोडक्ट का जो भी वैल्यू आएगा वो तो मुझे यहाँ पे वोल्टमीटर दे ही रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली जो ये सारा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, तो फिर ये देखा गया कि ये जो V1 है और ये जो V2 है, जब इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो ये V1 प्लस V2 मिलके इस V के बराबर हो रहा है। मतलब जो बैटरी ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा था, वो वैल्यू V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर 1 इज प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर 2। ये एक्सपेरिमेंट है। जब स्कूल खुलेगा और जब हम लोग लैब में जाएंगे तो मैं तुम्हें ये सारे एक्सपेरिमेंट लैब में भी करके दिखाऊंगा, तब तुम्हें पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट से ही आई है, मैं कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा। यहाँ पर जो एमीटर्स ने रीडिंग दिया उसको मैं कंक्लूड करके बोल रहा हूँ कि दोनों का रीडिंग सेम है, तब मैंने कंक्लूड किया कि दोनों में करंट क्या फ्लो कर रहा है, बोलो सेम। यहाँ पर भी जो पोटेंशियल डिफरेंस जो V1 और V2 का जो वोल्टमीटर मुझे मेजर देगा, जो डिवाइस मुझे मेजर देगा, जब मैं उन दोनों को जोड़ूंगा तो तुम देखोगे कि ये दोनों केस दोनों जुड़कर इस V के बराबर हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय द बैटरी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय द बैटरी, है कि नहीं, ठीक है। तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना है, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, ठीक है। V1 का वैल्यू कितना है बोलो I इंटू R1, V2 का वैल्यू कितना है I इंटू R2, ठीक है। अब देखो ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ध्यान से सुनना मेरा बात, ओम्स लॉ इसके लिए भी लगाना है तुमको, ठीक है। तो देखो ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोलो V आया। इस सर्किट में टोटल करंट जो बैटरी से निकल रहा है वो कितना है I। अब देखो मेरा बात ध्यान से सुनना, बताओ कि ये तो V है, ये तो तुम बैटरी मैंने लगा दिया, और ये जो करंट I फ्लो करेगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा बोलो, ये बताओ ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये बताया था ना अभी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरे सर्किट पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है। हमेशा यही बताया ना तुमको कि ये तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने भी बैटरी है वो तो प्रोवाइड कर ही रहा है, लेकिन ये करंट I कितना फ्लो करेगा, जितना इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि R टोटल, ठीक है, R टोटल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बात, बोलो ध्यान से बोलना, ठीक है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस तो ये प्रोवाइड कर ही रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी ने प्रोवाइड किया, और इस बैटरी के कारण यहाँ पे करंट भी फ्लो कर रहा है सर्किट में, लेकिन करंट कितना फ्लो करेगा, जितना इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो उस V की जगह हम यहाँ पर I इंटू R टोटल या इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, R टोटल लिखो, ठीक है, या R इक्विवेलेंट लिखो, बराबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ से I कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो I का क्या, हम क्या लिख सकते हैं, देखो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी। क्या 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 बात निकल कर आया, देखो इसका मतलब ये चीज निकल कर आया कि अगर कभी भी रेसिस्टर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है ना, जैसे यहाँ पर सीरीज में R1 R2 कनेक्टेड है, ठीक ना, सीरीज में कनेक्टेड है, R1 और R2 आपस में कनेक्टेड है, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, वो बस इन दोनों रेसिस्टेंस को जोड़ देना है, दोनों रेसिस्टेंस को क्या कर देना है, जोड़ देना है, वही इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, और उसके हिसाब से ही यहाँ से करंट निकलेगा बैटरी से। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दोनों रेसिस्टर्स को ऐड कर दो तो तुमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल जाएगा, और इस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के अनुसार ही इस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यहां से ये करंट I निकलेगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब जैसे मान लो मैंने R1 का वैल्यू अगर तुमको दे दिया 5 ओम और R2 का वैल्यू दे दिया मान लो 7 ओम, तो और मैं बोलूं कि बताओ ये दोनों अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, तो बोलोगे सर सिंपल है, 7 प्लस 5 मिलके 5 प्लस 7 मिलके 12 ओम हो जाएगा, ठीक है, 7 प्लस 5 मिलकर 12 ओम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये बात। तो R इक्विवेलेंट कितना है बोलो, 5 ओम प्लस
7 ओम मिलके 12 ओम आ गया, ठीक है, 12 ओम आ गया, ठीक है, मतलब आर टोटल आ गया, है ना, ये मेरा क्या आ गया आर इक्विवेलेंट या आर टोटल। अब मान लो मैंने बैटरी अगर मान लो मैंने अगर 24 वोल्ट का लगाया होता, बैटरी अगर मैंने मान लो 24 वोल्ट का लगाया होता, तो फिर करंट कितना फ्लो करेगा, ये आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो V इक्वल टू आई आर। तो जब मैंने टोटल लिया तो वोल्टेज भी टोटल लूंगा, तो टोटल कितना बोलो 24 इज इक्वल टू आई इंटू सॉरी हाँ आई इंटू 12, तो आई का वैल्यू कितना आ गया 2 एम्पियर, आई का वैल्यू कितना आ गया 2 एम्पियर, मतलब इस यहाँ से कितना करंट निकलेगा 2 एम्पियर, करंट कितना निकलेगा बोलो 2 एम्पियर। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? तो फाइनली कंक्लूड करते हैं सीरीज के बारे में, ठीक है, फाइनली हम लोग सीरीज के बारे में कुछ टॉपिक्स कुछ पॉइंट्स को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। देखो सीरीज के बारे में क्या क्या हमने कंक्लूड किया, सीरीज के बारे में हमने क्या क्या कंक्लूड किया। पहला, सीरीज बोलेंगे कब, ठीक है ना, जब स्टार्टिंग पॉइंट इज कनेक्टेड टू फाइनल पॉइंट, है ना, एक कंडक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे कंडक्टर के फाइनल कंडक्टर बोल रहा हूँ सॉरी रेसिस्टर, एक रेसिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट अगर दूसरे रेसिस्टर के फाइनल पॉइंट से कनेक्टेड हो तो मेरा रेसिस्टर सीरीज में होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कंक्लूड किया कि कभी भी रेसिस्टर्स अगर सीरीज में होगा तो सब में हमेशा सेम करंट फ्लो करेगा ना, तो सेम करंट फ्लोज इन ऑल द resistors connected in series, ठीक है। ये तो था कि एक का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे के फाइनल पॉइंट से कनेक्टेड है तो वो हो गया। फिर सेम करंट फ्लोज इन ऑल द रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, इन दोनों रेसिस्टर्स में करंट तो आई ही फ्लो किया था ना, ठीक है। तीसरा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वन रेसिस्टर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेकंड रेसिस्टर, को दोनों का जो सम होगा वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्या, बैटरी, बोलो लिख सकते हैं ना, sum of all the potential difference across resistors is equal to potential difference of battery। यहाँ पर क्या हो रहा था, V1 प्लस V2 मिलकर V के बराबर हो रहा था, तो यहाँ पर लिख लो कि V1 प्लस V2 मेरा मिलकर V के बराबर आ रहा था। और क्या फाइनली क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर दो रेसिस्टर्स मेरा सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका जो टोटल रेसिस्टर होगा, उनका जो टोटल रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट होगा वो मेरा R1 प्लस R2 होगा, मतलब उनको बस क्या कर देना है, हमको अलजेब्रिकली ऐड कर देना है। 5 है 7 है तो 7 प्लस 5 12 हो गया, 2 3 होता तो 2 प्लस 3 5 हो जाता, बस उन दोनों रेसिस्टर्स को जोड़ करके हमने यहाँ पर अपना एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें एक और छोटा सा चीज बताता हूँ कि आखिर इस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि ये रेसिस्टेंस वही काम करेगा जो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। ये रेसिस्टेंस वही काम करेगा जो ये दोनों रेसिस्टर्स इंडिविजुअली मिलकर के कर रहे हैं। मतलब इस पूरे सर्किट में देखो, ये पूरा सर्किट कैसा था, ऐसा था, है ना, ये पूरा सर्किट ऐसा था, इसमें ये R1 था और ये R2 था। फिर मैंने क्या किया, मैंने R इक्विवेलेंट, मुझे पता चल गया कि ये दोनों सीरीज में हैं, तो मैंने इनका R इक्विवेलेंट निकाल लिया, मतलब R1 प्लस R2 जोड़ करके निकाल लिया, ठीक है। अब देखो इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ, सिंपल, एक ही रेसिस्टर है और ये जो मेरा होगा ये मेरा R इक्विवेलेंट हो गया। इसका देखो ध्यान से देखना है, मतलब ये है कि पहले ये दोनों रेसिस्टर मिलकर जो काम कर रहे थे, अब ये अकेला रेसिस्टर इन दोनों के बदले काम कर रहा है। इस R इक्विवेलेंट का मतलब यही है। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो, इसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो इन दोनों का सीरीज में कनेक्शन होने से होगा। इन दोनों का जो इंडिविजुअल होगा उन दोनों को ऐड अप कर दोगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों सीरीज कनेक्शन में हैं और इन दोनों के मतलब ये एक अकेला रेसिस्टर ही वो काम करेगा जो ये पहले ये दोनों मिलकर के कर रहे थे।
ठीक है, ये ध्यान से देखना। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि पहले सर्किट में ये जो दो रेसिस्टर मिलकर जो काम कर रहे थे वो ये अकेला रेसिस्टर मिलकर के काम कर रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा सीरीज कनेक्शन। ये सारे पॉइंट्स को याद रखना। कैसे कनेक्ट करते हैं? करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सम मिलके टोटल पोटेंशियल के बराबर होता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, ये पूरा चीज कंक्लूड कर लो और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो।